ओके, सो लेट्स क्विकली मूव और एक बार देखते हैं हमने अभी तक क्या कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वी वर ऑन रेशियोज। कौन से रेशियोज पे थे हम लोग? टर्नओवर रेशियोज, या इसका दूसरा नाम भी हमें पता है, परफॉर्मेंस रेशियोज। इसका मेन नाम है वो है इफिशियंसी रेशियोज। यहां तक हमने कर लिया था। इसके अंदर हमने देखा था फर्स्ट रेशियो कौन सा था, वो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेशियो के वक्त हमने काफी मेहनत करी थी, जिससे हमें पता चला कि डेटा टर्नओवर रेशियो में भी हमें हेल्प मिल गई। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, दूसरा रेशियो करा हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये दो हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ा। हमने देखा कि इसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो सेम वैसे ही कैलकुलेशन होते हैं जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में था। तो सारी चीजें वही थी। एक दूसरी चीज डिफरेंट जो थी वो क्या थी, वो थी आपका कलेक्शन पीरियड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक ना, दो रेशियोज बचे हमारे, सी वाला ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियोज, और डी बचा है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोल दिया था कि मैं आपको सी वाला रेशियो नहीं कराऊंगा, जिसका नाम है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियोज। क्यों मैं नहीं कराऊंगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इतने कैलकुलेशन बता चुका हूं कि ये रेशियो आप खुद कर सकते हो। चलिए आइए देखें ऐसा क्या है कि आप खुद कर सकते हो। सो गाइज, ये रेशियो सेम वैसा ही है जैसा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था। ये बस क्या हो गया, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज हमें कैसे निकालनी है? सेम वैसे का वैसा नेट परचेज निकालो, मतलब नेट टोटल परचेज निकाल लीजिए, उसमें से कैश परचेज को माइनस कर दीजिए, तो आपका नेट क्रेडिट परचेज आएगा। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद एवरेज पेबल्स का फॉर्मूला तो आइंस्टाइन को भी याद नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। कैसे निकलता है? ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये इतना टफ फॉर्मूला है कि इसके ऊपर शोध हो रहा है, रिसर्च हो रही है कि कैसे हम ये याद कर सके। ठीक, सो आई कांट हेल्प इट। अब पेबल्स का मतलब क्या होता है? पेबल्स का मतलब होता है इसमें आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना पड़े डिटेल में एवरेज पेबल्स का, एवरेज पेबल्स, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि दैट ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा एवरेज पेबल्स का डिटेल्ड फॉर्मूला होगा। सो पेबल मींस इट इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बोथ। जैसे रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड होता है, यहां पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इंक्लूड होता है। ठीक है, सो सेम वैसा का वैसा ही है जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो था। ठीक, तो अगर आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो देखना है, सीखना है, तो पहले मेरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाली क्लास डिटेल में देख लीजिए, तो ट्रेड पेबल्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, सो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट जो हमने करा था ट्रेड रिसीवेबल में, वो कौन सा था? कलेक्शन पीरियड। यहां पर भी ऐसा ही एक चीज होगा, वो क्या बोलते हैं उसको? पेमेंट पीरियड। ठीक है, पेमेंट पीरियड का यूज कहां पर आता है हमें? पेमेंट पीरियड का यूज आता है हमें एवरेज पेबल्स निकालने में हेल्प करता है, जैसे वहां पर एवरेज रिसीवेबल निकालने में हेल्प कर रहा था। तो इसका फॉर्मूला भी सेम वैसा का वैसा ही हो जाएगा। वहां पे नेट क्रेडिट सेल्स था, यहाँ नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वहां कलेक्शन पीरियड था, यहाँ पेमेंट पीरियड आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12 और 365। अगर मंथ में है पेमेंट पीरियड तो 12, अदरवाइज डेज में है तो 365। ठीक है, सेम वही का वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो चलिए और थोड़ा सा फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन तो सेम वैसे के वैसे है। चलिए आइए, सो हमने क्या देखा यहाँ पर, एवरेज पेबल्स का फॉर्मूला कैसे आया, एवरेज पेबल्स अभी अभी हमने देखा, ये क्या था, नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12 या फिर 365। अब अगर मुझे पेमेंट पीरियड चाहिए तो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेमेंट पीरियड इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाइड बाय 12 या 365। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, अगर आपको कैलकुलेशन सीखना है तो वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाली क्लास देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे जहां पर वहां कलेक्शन था यहाँ पर पेमेंट आ गया, जहां पर सेल्स था यहाँ परचेस आ गया, जहां रिसीवेबल्स था वहां पेबल्स आ गया। डन। सो अगर आपको मुझ पे विश्वास ना हो तो आप सारे रेशियोज ये वाले सारे क्वेश्चंस कर देखिएगा जो बुक में दिए हैं, नहीं बने तो फिर मैं बैठा हूं ना। ठीक, चलिए तो फिर इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं और लास्ट सेक्शन पे आते हैं। लास्ट सेक्शन क्या है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है गाइस, तो अभी तक हमने जो भी रेशियो देखा है, कौन कौन सा रेशियो देखा है हम लोगों ने, रेशियो देखा, ट्रेड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा हमने, और कौन सा रेशियो देखा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखा। ठीक है, फिर हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो देखा, और हमने ये सीखा है कि जो हमारे टर्नओवर रेशियोज होते हैं वो हमारे बिजनेस की इफिशिएंसी को डिनोट इंडिकेट करते हैं। पर अभी तक जो भी हमने रेशियोज देखे ना, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल से आप इफिशिएंसी को देख रहे थे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आप ये देख रहे थे कि मूवमेंट ऑफ स्टॉक कैसे हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में देख रहे थे कि डेटर्स का कलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर में रेशियो में आप ये देख रहे थे कि क्रेडिटर्स का पेमेंट कितनी इफिशिएंटली हो रहा है या परचेसेस कितनी इफिशिएंटली हो रही है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक्चुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस रेशियो देता है, जो आपके बिजनेस की ओवरऑल इफिशिएंसी बताता है। तो अगर कोई आपको बोले ना कि सिर्फ इतना आ जाए, कैलकुलेट इफिशिएंसी रेशियो, पर आपको ये नहीं बताया कि आपको कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है, ITOR करना है, TRTOR करना है, TPTOR करना है, इसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। एम आई क्लियर? ठीक है, सो ये क्या करता है, ये हमको हमारे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस रेशियो है ये हमारा। ठीक है, इसमें हम कैसे बोल सकते हैं, इट शोज हाउ द फर्म इज यूटिलाइजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज टू कन्वर्ट देम इनटू सेल्स। समझ में आया? चलिए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम वैसा का वैसा ही होगा। ऊपर क्या आ रहा था, सेल्स आ रहा था, यहाँ वहां पर ट्रेड रिसीवेबल में हमने क्या लिया था, क्रेडिट सेल्स ली थी। अब क्योंकि ये ओवरऑल रेशियो है तो यहाँ पर हम ऊपर क्या लेंगे, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, नेट टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एवरेज वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल। सो इसका फॉर्मूला ये है हमारा, नेट टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब नेट टोटल सेल्स कैसे निकलती है, नेट टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स ले लीजिए, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए,
तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी, इसमें से माइनस कर दीजिए क्रेडिट सेल्स। ओ उल्टा बोल दिया, नेट टोटल सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। और क्या चाहिए हमें? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो गाइस वर्किंग कैपिटल के और भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जैसे एक और फॉर्मूला जो मुझे याद आ रहा है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे बन गया? सो गाइस फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बैलेंस शीट मेथड सिखा चुका हूं। सो अगर कभी वर्किंग कैपिटल ना निकले, सर पर वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट से कैसे निकलेगा? बैलेंस शीट में तो वर्किंग कैपिटल होता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? बताओ बताओ। चलिए देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, वही एक बार शॉर्टकट में बैलेंस शीट देखते हैं। चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं बैलेंस शीट। द लायबिलिटीज, हम आपको अगर इस बैलेंस शीट मेथड जिससे हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं, अगर ये आपको डिटेल में सीखना है तो मेरे डेट इक्विटी रेशियो वाला क्लास एक बार फिर रेफर कर लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इस बैलेंस शीट का यूज कैसे होता है, बट फिर भी अभी एक और बार बता देता हूँ। ठीक, सो हमें पता है क्या आता है, इस साइड इक्विटी आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आता है एंड करंट लायबिलिटी आता है, और इस साइड फिक्स्ड एसेट्स आता है, इस साइड करंट एसेट्स आता है, और इस साइड का जो टोटल है वो टोटल लायबिलिटी कहलाता है, और इस साइड का जो टोटल है वो टोटल एसेट कहलाता है। ठीक है, और हमें पता है कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स होता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट दिखती होगी। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट दिखती होगी। ठीक है ना, अब इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो सर इसमें वर्किंग कैपिटल तो है नहीं, तो मैं कहां से फॉर्म बना सकता हूं? चलिए अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में ला सकते, या इक्वेशन फॉर्म में भी नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में दिखने लगेगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये देखिए, अगर मैं इतना पोर्शन देखूं, क्या ये वर्किंग कैपिटल नहीं है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब अगर मैं इस बैलेंस शीट को दोबारा रीड्राफ्ट करूं तो मैं अपनी बैलेंस शीट को ऐसे भी लिख सकता हूं। बैलेंस शीट को मैं इस साइड में लिख लूंगा इक्विटी, और लिख लूंगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नहीं लिखूंगा। और इस साइड क्या कर लूंगा? फिक्स्ड एसेट्स लिख लूंगा, और इधर करंट एसेट्स की जगह वर्किंग कैपिटल लिख लूंगा। मतलब क्या किया मैंने, यहां से करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का नेट इफेक्ट देकर यहां पर से वर्किंग कैपिटल लिख लिया। समझ में आया? समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो और देखिए, क्योंकि अभी हमें ये काम आएगा। चलिए जो मैंने ऊपर बैलेंस शीट बनाई थी उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। लायबिलिटी साइड इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, या इसको ऐसे शुरू करते हैं, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। चलिए इसको और खोलते हैं। टोटल लायबिलिटी में तीन चीजें आती है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स में दो चीजें आती है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब इसको शफल करते हैं। ठीक है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्वल्स टू के उस साइड पर जो फिक्स्ड एसेट है उसको इस साइड लेकर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, माइनस फिक्स्ड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट वहीं का वहीं, और करंट लायबिलिटी को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। मिल गया वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस फिक्स्ड एसेट्स, है ना? अब देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, वो भी यहां से निकल जाएगा। इस सेक्शन को देखिए, इसी को तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू इक्विटी
प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब डेट, है ना। तो मैं यहाँ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हटाकर कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकता हूं माइनस फिक्स्ड एसेट्स। तो गाइस बहुत तरीके जहां से आप वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट से भी निकाल सकते हो। तो ये जो मैंने इतनी देर से बकवास करी ना, ये जो थोड़ी स्टाइल मार रहा था मैं, ये स्टाइल में क्यों मार रहा हूं, ताकि आपको फॉर्मूले याद ना रखने पड़े। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट का माइनस करंट लायबिलिटी। बाकियों के लिए बैलेंस शीट है ना। समझ में आया? समझ में आया लड़कों? सर क्या बात है, आज बड़े जोश में लग रहे हो। हाँ, चाय पी कर आए हो ना पूरा कप भर के। चलिए, सो गाइस एवरीथिंग क्लियर अबाउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? क्या क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक। नेट टोटल सेल्स हमें पता है कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकियों के लिए आपके पास बैलेंस शीट है जहां से आप डिराइव कर सकते हो अपने फॉर्मूले। और नहीं भी तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो इतने सारे फॉर्मूले वर्किंग कैपिटल के, ये दो। ठीक। चलिए सर, इसका इम्प्लीकेशन कर कर देखते हैं। तो पहले एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं करूंगा, आप ही ट्राई करेंगे, मैं उसके बाद करवाऊंगा। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अब देखिए गाइस, जब ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में देखते हैं ना, हमें लगता है अरे क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी तो है। लेकिन एक जगह छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है उन लोगों को जिनको कॉन्सेप्ट या रेशियो के बारे में नहीं पता है। ठीक है। तो आपको क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कोई बात नहीं, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे। WCTOR इज इक्वल्स टू, क्या होता है, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सो जहां तक मैं क्वेश्चन देख सकता हूं, वर्किंग कैपिटल तो बड़ी इजीली निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स 5 लाख माइनस 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल हमारा आ गया 2 लाख। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए नेट सेल्स। जो फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला तो यही बोलता है कि आपको नेट सेल्स चाहिए। अब क्वेश्चन में नेट सेल्स तो दिए, सेल्स तो दिया ही नहीं है। सीओजीएस दिया है, सीआरएफओ दिया है। सेल्स कैसे निकलती है, जब आप सीआरएफओ में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो गाइस याद रखिए, इफ no information about working capital, oh, about sales is given, we can use CRFO in WCTOR. ठीक है। अगर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते वक्त सीओजीएस का भी यूज कर सकते हैं सेल्स की जगह पर। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर सेल्स भी गिवन है और सीओजीएस भी गिवन है, आपको सेल्स ही यूज करना है। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो यू कैन यूज सीओजीएस व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो अब मुझे पता चल गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर मैं फॉर्मूला को चेंज कर देता हूं। नेट सेल्स की जगह पर क्या लिख लेता हूं, CRFO। CRFO गिवन है, अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। CRFO इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर आ गया 5 टाइम्स। ठीक। और हमें पता है टर्नओवर रेशियोज में कभी भी एडवर्स या फेवरेबल कुछ नहीं होता है। हमेशा हम क्या देखते हैं कि हाई और लो। तो 5 टाइम्स है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई और भी कंपनी का रेशियो दिया होता तो हम लिख लेते कि इन कंपैरिजन टू दिस। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इफ दिस, इफ द इंडस्ट्री रेशियो is less than 5, then our company has better efficiency and vice versa। आया? बहुत टफ क्वेश्चन था, कैसे किया है ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है,
इक्विटी शेयर कैपिटल ₹15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स 33 1/3%। ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा घबरा जाते हैं बच्चे कि सर 33 1/3 पॉइंट में आ जाएगा, अपन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सीओजीएस 20 लाख दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया है 10 लाख, करंट लायबिलिटीज दिया है 2.5 लाख। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए गाइस ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। सो हमें क्या चाहिए, WCTOR। WCTOR अगर मैं देखूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल तो बड़ा इजीली निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 2,50,000, तो 7,50,000 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मैं बोल सकता हूं CRFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो सेल्स इज इक्वल टू CRFO मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 33 1/3%। अब गैस 33 1/3% जैसे ही आ जाता है तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। आप एक चीज याद रखिएगा कि 33 1/3% जो है, ऐसे 33 1/3% को आप 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो 33 1/3% जैसे को हम लोग 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/3 कैसे आया है, कैसे अगर आपको आता है मैथ्स तो आपको पता है कि दिस, ये जो 3 दिया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं। मीन्स 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 99 प्लस 1, तो ये आ जाएगा, सॉरी 1, ये आ जाएगा 100। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 33 1/3% इज इक्वल्स टू 100/3%। अब ये परसेंटेज अगर मैं हटा दूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 100/300। तो यहां से ये दोनों कट जाएंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, तो आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, चाहे आप फिर एक्स मेथड यूज करें या कन्वर्जन मेथड यूज करें। तो यहाँ पर सेल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ किसका है, 1/3 ऑफ सेल्स दिया हुआ है। अब सेल्स हमारे पास नहीं है तो आप चाहे तो एक्स मान लीजिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू 20 लाख प्लस 1/3 ऑफ एक्स। ठीक, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स, इस 1/3 को इधर ले आए, माइनस 1/3 एक्स इज इक्वल्स टू 20 लाख आ जाएगा। ठीक, हाँ, और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 3 - 1 तो ये 2/3 एक्स आ जाएगा। 2/3 एक्स इज इक्वल्स टू 20 लाख, तो आपका x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, और आपका x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 लाख डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी हाँ 30 लाख आ जाएगा। ठीक, और अगर आप कन्वर्जन मेथड करना चाहें तो आप कन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, पर छोड़िए अभी उसको। ये समझ में आया, ग्रेट। सो सेल्स हमारी आ गई 30 लाख। अब हमको दोनों चीजें मिल चुकी है, 30 लाख सेल्स है, इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, 30 लाख सेल्स है डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए एक और क्वेश्चन दो, खत्म कर देंगे। वर्किंग कैपिटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 3 क्वेश्चन और हैं अपने पास। हो जाइए शुरू।
सर इसमें 2 ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2 ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, एक ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है और एक ग्रॉस प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया हुआ है। चलो 4 टाइम्स आया है। ओके ग्रेट। सो गाइस हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, WCTOR, हाँ, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब देखूं वर्किंग कैपिटल मुझे सीधा सीधा दिया हुआ है क्या, हाल फिलहाल सीधा सीधा नहीं दिया है तो मैं ज्यादा उसके बारे में सोचता नहीं हूं। फिर मैं देखूं सेल्स मुझे सीधा सीधा दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नामक कोई एक चीज दी हुई है तो मैं वहां से शुरू कर सकता हूं। तो मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, दिया हुआ था। फिर मैंने देखा अब क्या करूं, उसका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, वाह, तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट की जगह लिख लिया 5 लाख इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, सो यहां से मेरा कॉस्ट निकल सकता है ना। तो कैसे निकलेगा, ये 5 लाख इज इक्वल टू इधर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट है। तो मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, 4 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 1 डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 4/1। तो यहाँ से मेरा कॉस्ट दैट इज CRFO, यहाँ COGS इज इक्वल टू 20 लाख आ जाएगा। पर याद रखिएगा ये CRFO है, सेल्स नहीं है। ठीक है, तो आप सेल्स निकालोगे, सेल्स इज इक्वल टू CRFO प्लस GP। सेल्स इज इक्वल टू CRFO हमने अभी अभी कैलकुलेट करा 20 लाख प्लस GP 5 लाख, हमारे पास गिवन था, तो सेल्स आ गया 25 लाख। ठीक, एक चीज तो आ गई, अब क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में यहां हमें क्या करा है, कुछ कुछ चीजें दी हुई है इन्होंने। ठीक, वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है दैट वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स एसेट्स, जिसका मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। बट समझिए मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया, आपने वर्किंग नोट में जाइएगा, बैलेंस शीट बनाइएगा। ठीक है, रफली बैलेंस शीट फेयर नहीं, वर्किंग नोट में रफली बैलेंस शीट बनाइएगा। चलिए तो मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ यहाँ पर। तो बनाना जरूरी तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, ये तो एक तरीका है जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कई बार होता है एकदम क्लिक नहीं होता है फॉर्मूला। ठीक, मुझे भी क्लिक नहीं होता है वो, तो मैंने क्योंकि अभी अभी आपको ऊपर सिखाया है तो मुझे याद रह गया, आपको भी शायद अभी याद रह गया, पर समझो अगर क्लिक नहीं होता तो जय माता दी, ये हफ्ते पास है। ठीक, चलिए तो हम देखें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आ जाता है, इक्विटी में गाइस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शेयर कैपिटल भी आ जाता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाता है। सो यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमारे पास, यस 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 2 लाख, तो मतलब टोटल इक्विटी हो गई मेरी 12 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया है, यस 3 लाख। बाद क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है 10 लाख। पर यहाँ से वर्किंग कैपिटल तो मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप अपना क्या बना लीजिएगा, इक्वेशन बना लीजिएगा, दैट इज 12 लाख प्लस 3 लाख प्लस करंट लायबिलिटी हमें नहीं दिया है, इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्योंकि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स होता है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल लायबिलिटी लिख ली, राइट हैंड साइड पे फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख प्लस करंट एसेट्स नहीं दिया तो करंट एसेट लिख लिया। अब इसकी शफलिंग करूंगा तो 12 लाख प्लस 3 लाख और 10 लाख जो उस तरफ है राइट हैंड साइड पर, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊंगा, इज इक्वल टू करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को राइट हैंड साइड पर लेके चला गया, आ गया यहाँ से वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है, तो 15 लाख माइनस 10 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ गई मेरी 5 लाख। ठीक है, तो दोनों चीजें मिल गई, सेल्स भी मिल गया और वर्किंग कैपिटल भी मिल गया। इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 5 टाइम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, बढ़िया, और क्या चाहिए आपको, जिंदगी गुलजार है चाय पीने के बाद। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं रेशियोज के, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे हमने। आप जरा काउंट देखिए ना, यहाँ रो कौन सी रो चल रही है, 1121 रो चल रही है।
सो ऑलमोस्ट आपकी बुक के ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए आपको। चालू हो जाइए। आ गया हाँ 12 टाइम्स। यस चल, फिर भी मेरी ड्यूटी है, मैं करके बता देता हूँ, कोई ऐसा खास यहाँ था नहीं। सो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, WCTOR इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। चलिए देखिए, वर्किंग कैपिटल हमें डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है वर्किंग कैपिटल, और हमें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला डायरेक्ट वाला पता था, ठीक है, और वो कैसे बना था नहीं वो भी हमें पता था। तो वर्किंग कैपिटल का हमें फॉर्मूला पता था, अभी अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा। तो अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, कभी आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो हम इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेना कि हमने कैसे निकाला था फॉर्मूला, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं इसके कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये कैसे कैलकुलेट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल, ये हमने ऊपर देखा है, ठीक। तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना है 8 लाख है, तो यहाँ से वर्किंग कैपिटल मेरी डायरेक्टली 4 लाख आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए आपका सेल्स चाहिए। सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, CRFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए सेल्स इज इक्वल टू CRFO दिया हुआ है हमें 40 लाख, नहीं हाँ 40 लाख, प्लस जीपी क्या दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। 20% को मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट दी हुई तो डायरेक्ट 40 लाख लिख सकते हैं, है ना। आ गया सेल्स इज इक्वल टू 48 लाख, आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे मैं पहले करवाता हूं, पर मैं ऑलरेडी आपको इतनी चीजें बता चुका था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टुच्चा सा था, ठीक। सो 48 डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट इज 12 टाइम्स। गाइस अगर आप मेरे सॉल्व करने का पैटर्न देख रहे हैं ना, तो आप देखिए मैं हमेशा एक चीज कर रहा हूं, इधर पर ये वाली जो लाइन है, जब मैं शुरुआत करता हूं तो मैं फॉर्मूला पहले ही लिख लेता हूं। दूसरी बात, मैं इसको बोल्ड नहीं करता हूं, क्यों, क्योंकि मैं आपको लास्ट में आंसर आने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गाइस अपने आंसर को किसी ना किसी तरीके से हाईलाइट कर कर आइएगा, ठीक है, ठीक, ओके ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टर्नओवर रेशियोज, उसके बाद हम लोग नए रेशियो शुरू करेंगे। चलिए गाइस हो जाइए शुरू, आई एम वेरी मच श्योर कि ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। सो WCTOR इज इक्वल्स टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। देखें क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन नेट सेल्स दिया हुआ है। नेट सेल्स हमें डायरेक्टली 30 लाख दिया हुआ है, मीन्स हमें पूरा का पूरा काम किसके ऊपर करना है, वो हमें करना है वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है 12,50,000, करंट लायबिलिटी नहीं दिया, ठीक। चलिए तो फिर हमेशा की तरह मुझे फॉर्मूला नहीं पता करंट लायबिलिटी कैसे निकालूं, बैलेंस शीट जिंदाबाद। तो 3 टाइम्स आया मेरा। 3 टाइम्स है, ओके चेक कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर के। चल तो ये हमारा बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, मुझे करंट एसेट्स गिवन है, मैंने लिख लिया 12,50,000, ठीक। और क्या दिया हुआ है मुझे, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स 20 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिया हुआ है 10 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड दैट इज इक्विटी दिया है 5 लाख। तो मुझे क्या चाहिए गाइस, मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दो चीजें अवेलेबल है, तो अगर मुझे टोटल लायबिलिटी मिल जाए उसमें से मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगा, है ना। मतलब अगर मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं, टोटल लायबिलिटी माइनस इक्विटी माइनस लॉन्ग टर्म
लायबिलिटी, यस और नो, है ना। अब इक्विटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी है, टोटल लायबिलिटी नहीं है। पर हमें एक चीज पता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होता है, और टोटल एसेट्स दिया हुआ है 20 लाख, तो मैं बोल सकता हूँ 20 लाख इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, और क्या चाहिए, जिंदगी बन गई आपकी। करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 20 लाख माइनस इक्विटी 5 लाख माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 10 लाख। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 5 लाख आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको पुट करेंगे वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में, ये रहा वर्किंग कैपिटल हमारा। ठीक, यहाँ पुट करेंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट 12,50,000 दिए हुए हैं माइनस करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने निकाला 5 लाख, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 7,50,000, और जबकि सेल्स हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 30 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम पुट कर देंगे 30 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। तो ना 3 टाइम्स आंसर है ना 6 टाइम आंसर है, 4 times. मैं जीत तो गया। मैंने गलती से शर्म करो सालो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कर दी। ना तेरा ना मेरा आंसर हरीश सर। ठीक है, क्या करा था काव्य तूने? तो लॉन्ग टर्म में 12 लाख 50 लाख ले गया था, भाई 12,50,000 ओहो ओहो टर्म की जगह। ओहो, कैसे कर लेते हो ये सब तुम? क्या गलती करी थी हीरोइन? सर वो मैंने करंट एसेट को करंट लायबिलिटी नहीं, फिक्स एसेट ले लिया था कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, भाई मारो मारो मेरे को। ओके गाइस, चलिए ठीक है। सो आई होप क्लियर है आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज। सो गाइस, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो 3 रेशियोज हैं जिस पर हमने सबसे ज्यादा मेहनत करी है, बाकी रेशियोज क्योंकि हमने उनमें इतनी मेहनत करी, बाकी रेशियोज इजीली हो गए। कौन कौन से रेशियोज पे सबसे ज्यादा मेहनत करी? हमने सबसे ज्यादा मेहनत करी करंट रेशियो पर, क्योंकि करंट रेशियो हमने सीख लिया, तो यहाँ से हमने क्विक रेशियो का भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ लिया, यहाँ से हमने वर्किंग कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ लिया, यहाँ से हमने टोटल डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। दूसरा मेहनत करी थी हमने डेट इक्विटी रेशियो पर। यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, यहाँ पर हमने डेट के बारे में सीखा, इक्विटी के बारे में सीखा, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में सीखा। ये बैलेंस शीट मेथड यूज करके हमने बहुत सारे फॉर्मूले बनाने सीखा। हमने ये सीखा कि हम किसी भी बैलेंस शीट आइटम का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरी मेहनत जो हमने करी, जो सबसे ज्यादा, वो करी थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया तो हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बड़ी क्विकली कर लिया। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो हमने किया ही नहीं, क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम कर लेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। और तो ये 3 चीजें हमने कर ली। सो हमने 3 तरीके के रेशियोज देखे, तीनों में एक एक रेशियो में सबसे ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि यही बेस रेशियो है, यही बेस रेशियो है। मतलब क्या, अगर कोई आपको बोलता है, अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, आप सोचोगे मैं कौन सा रेशियो निकालूं, करंट रेशियो निकालूं कि लिक्विड रेशियो निकालूं? आप हमेशा क्या निकालोगे? करंट रेशियो, जब आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा। कोई आपसे बोलता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बताओ, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, तो आपको तो पता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में तो 4 रेशियोज होगा, कौन सा बताऊं? डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि ये ओवरऑल रेशियो बताता है। और इसी तरह कोई आपसे बोलता है परफॉर्मेंस रेशियो बताओ, तो आप कौन सा बताओगे? WCTOR बताओगे, ये बेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेशियोज है गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें हम क्या सीखेंगे? हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अलग अलग एंगल से मेजर करेंगे, बट आई विल टेक दिस इन अ सेपरेट क्लास। ठीक, सो नाउ सिर्फ 2 क्लासेस हमारी बची हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करें। जय श्री राम।